द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर तो दिखाई दे ही रहा है। केरल के बाद कर्नाटक में पहुंचने से पहले ही कर्नाटक में पोस्टर लगाए गए थे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के। कांग्रेस के उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। यानी आप साफ तौर पर समझिए कि यह बौखलाहट जो सामने आ रही है वो दिखाई दे रही है। पोस्टर को फाड़कर यानी यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, अपनी मानसिकता को दर्शाने की कोशिश हो रही है। तो आप इस बात को समझिए। विवेकानंद ने भी यह बात कही थी, जब भी कोई आप काम शुरू करते हैं तो आपका मजाक बनता है। तो पहले स्टेज में खूब मजाक बनाया गया, बड़ी बड़ी बातें जो है ट्विटर पर लिखी गई और कुछ ऐसी सोच वाले लोगों ने लिखी कि देखो राहुल गांधी यात्रा निकालने कुछ नहीं होगा इस यात्रा से। उसके बाद दूसरा स्टेप विवेकानंद ने कहा था कि दूसरा स्टेप होता है विरोध का। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं और तीसरा होता है सफलता का। विरोध के बाद सफलता। तो ये विरोध वाले स्टेप पर राहुल गांधी पहुंच गए। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विरोध हो रहा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर फाड़े गए हैं और पोस्टर फाड़कर उन्होंने हौसला और बढ़ा दिया है कांग्रेसियों का, क्योंकि कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि पोस्टर जितना भी मन पड़े फाड़ लो, लेकिन हमारे पोस्टर से हीरो ही निकलेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो अब ये पोस्टर फट रहा है, उसके पीछे से हीरो निकल रहा है, यानी नायक निकल रहा है। और वो नायक राहुल गांधी को बताया जा रहा है। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये राहुल गांधी के पोस्टर को फाड़ा जरूर गया है। ये बौखलाहट के तौर पर जो ये पोस्टर्स फाड़े गए, और एक पोस्टर नहीं फाड़ा गया है, 40 पोस्टर फाड़े गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 40 पोस्टर फाड़ दिए गए। मतलब ये साजिशन सब कुछ किया गया है। अगर एक जगह कहीं पोस्टर फट गया होता माना चलो भाई उस जगह के लोगों ने विरोध किया होगा, लेकिन ये एक गैंग ने, एक नफरती गैंग जो आजकल देश में चल रही है, उस सब ने सब कुछ किया है। वो सीधे आगे बढ़ रही है और देख रही राहुल गांधी का काफिला बढ़ रहा है, राहुल गांधी की ओजस्विता बढ़ रही है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और जिससे उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ रही है। उसी ऊर्जा की यह बौखलाहट, उसी क्रिया का यह प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है। विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वही क्रिया के बाद जो राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की गई, उसकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ गई है। यानी सही दिशा में बल लग रहा है, यह भी आप समझिए विज्ञान के आधार पर भी। और अब आप समझिए कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा में जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये कहां की हैं जरा आप ये भी समझ लीजिए। केरल में यात्रा घुसनी थी, उसके पहले ही ये गुंडलुपेट जगह है। यहां पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कई सारे आरोप भी मढ़े हैं, लेकिन अब आप इस बात को समझ लीजिए किस तरीके से पोस्टर फाड़े गए। एक के बाद एक पोस्टर फाड़े गए हैं। ये 40 जगह पर पोस्टर फाड़े गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने ये पोस्टर फाड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट है। यात्रा की अभी शुरुआत हुई है, अभी तो केरल से कर्नाटक ही पहुंचे हैं, अभी तो लंबा रास्ता तय करना है। 150 दिनों का ये पूरा जो यात्रा है वो चलनी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बौखलाहट भी कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। ये भी इशारा कांग्रेसियों की तरफ से हो रहा है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना होता है। 2 बार यात्रा शुरू होती है और उनके साथ बड़ा हुजूम निकलकर सामने आता है। तो ये सब जो तस्वीरें जो बन रही हैं वो कचोट रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इसीलिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में चामराजनगर जिले के गुंदुलपेट में पोस्टर लगाए गए थे। यहां राहुल गांधी, सिद्धारमैया समेत अन्य नेताओं के 40 पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। यात्रा का कर्नाटक चरण शुक्रवार को शुरू होगा। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी केरल की सीमा पर स्थित चामराजनगर जिले के गुंदलुपेट से होते हुए जो निकलेंगे, वहां से राज्य में प्रवेश करेंगे। 40% कमीशन वाली बम्बई सरकार को पहले से ही घबराहट हो रही है। ये ट्वीट किया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि द 40% कमीशन बम्बई गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गेटिंग द जिटर्स, यानी 40% कमीशन वाली बम्बई सरकार को पहले से ही घबराहट हो रही है। बीजेपी भारत तोड़ो टीम ऑफ पेड गोन्स हैज बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस टू डिस्ट्रॉय एंड टीयर अप पोस्टर्स। यानी सीधे तौर पर लिखा गया है कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी ने आरोप लगाया कि भारत तोड़ो टीम है, ये भाजपा के भाड़े के गुंडों की भारत तोड़ो टीम को पोस्टरों को क्षतिग्रस्त करने और फाड़ने के काम में लगाया गया है। They will never be able to stop the war cry against price rise, unemployment, disparity and divisiveness.
यानी सीधे तौर पर लिखा है कि उन्होंने आगे लिखा कि वे महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और विभाजन के खिलाफ लड़ाई के बिगुल को कभी नहीं रोक पाएंगे। यानी ये चेतावनी भी कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बता दिया है कि जितना भी तुमको जो कुछ भी करना हो कर लो, जितनी भी साजिशें रचनी हो रच लो, लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये रुकेगी नहीं। और सीधे तौर पे कहा कि भाजपा के गुंडे जो भारत तोड़ो अभियान में हमेशा लगे रहते हैं, वो जो पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस का हौसला कम नहीं होने वाला। कांग्रेस लगातार दोगुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। और एक जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो चल रही है, बेरोजगारी के साथ साथ असमानता जो फैला दी गई है, महंगाई जो फैला दी गई है, विभाजन जो किया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, धर्मों के आधार पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, दो आंखों से दो चश्मे लगाए गए, अलग अलग चश्मों से जो है अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों को देखा जा रहा है, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और इसको समाप्त करने के लिए हम रुकेंगे नहीं। जितना जो मर्जी कोशिशें कर लो, जितना तुम्हें उत्पात मचाना हो मचा लो, लेकिन यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। यह सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बता दिया है। दरअसल कर्नाटक की जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो डीके शिवकुमार, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाजपा के कई पोस्टर जलाए हैं। शिवकुमार ने चामराजनगर में संवाददाताओं से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने कुछ बैनर और पोस्टर जलाए। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमने इस तरह के कई चीजों का सामना किया है। उन्हें यह पता होना चाहिए, भाजपा को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने मांग की है कि पुलिस बैनर फाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन करेगा कौन? अब आप समझ लीजिए, सभी जानते हैं कौन भारत जोड़ो कौन तोड़ो का कर रहा है। बोम्मई साहब बोल रहे, तो बोम्मई साहब जरा आप बताएंगे क्या कि आपके प्रदेश में जब कांग्रेस की यात्रा प्रवेश कर रही है तो उससे पहले ये कौन से गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को जो है इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या इनके बारे में आप तफ्तीश करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपने देखा कैसे इस्लामोफोबिया लगातार कर्नाटक में बढ़ता रहा है। चाहे वो हिजाब से शुरू हुआ मामला हो, चाहे वो हरार वर्सेस झटका हो, या फिर जिस तरीके से मुसलमानों के दुकान लगाने का मसला हो, या फलों की दुकान लगाने का मसला हो, ये सब आपने देखा। ये कर्नाटक से ही इन सब का बिगुल फूंका गया था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की चीजें हो रही है। तो ये जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, सामने आ रही है। अब लोगों के रिएक्शंस भी कुछ सामने आए, उनको भी पढ़ के आपको बता देते हैं। रवि कुमार है, वो लिख रहे हैं कि देश को तोड़ने वाले भारत जोड़ो के पोस्टर फाड़ रहे हैं। मतलब जो देश को तोड़ना चाहते हैं वही भारत जोड़ो के पोस्टर फाड़ रहे हैं। भारत जोड़ो पोस्टर कौन फाड़ेगा भाई? वही फाड़ेगा जो नहीं चाहता कि भारत जुड़े। भारत जोड़ रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ जो है इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। मनीषा चौबे लिखते हैं, संतरे आए अपनी औकात पर, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में एंट्री के पहले पोस्टर फाड़े गए राहुल गांधी के। ये लिखा गया है कि ये संतरे आए अपनी औकात पर, ये लोग लिख रहे हैं, मनीषा चौबे लिख रही है। ऐसे कई सारे लोगों के रिएक्शन से जो हम पढ़ रहे हैं। सुनील एवेले नाम के शख्स हैं, वो लिखते हैं कि तमिलनाडु केरला में भारत जोड़ो की यात्रा 100% सफलता के बाद नफरती सोच वाले कर्नाटक के अंधभक्तों ने भारत जोड़ो यात्रा के 40 पोस्टर फाड़ने से तुम्हारी हिंदू मुस्लिम जातिवादी विभाजनकारी हिंदुत्व सोच हताशा निराशाग्रस्त होने के संकेत है। यह साफ तौर पर लोगों द्वारा लिखा जा रहा है कि तुम हताश और निराश हो चुके हो, इसीलिए इस तरीके की तुच्छ हरकतें दिख रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, गिन्नी सानी नाम के लोग हैं शख्स, वो लिख रहे हैं कि जिनकी चड्डी फटी पड़ी होती है वो पोस्टर ही फाड़ सकते हैं। ये लोगों द्वारा लिखा जा रहा है, हम नहीं कह रहे कतई, ये लोगों का रिएक्शन है जो बता रहे हैं आपको, क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी होती है, इसलिए जनता जो लिखती है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जिनकी चड्डी फटी पड़ी होती है वो पोस्टर ही फाड़ सकते हैं। संगी इनसे लड़ो मत, जब भी कोई संगी मिले मुस्कुराते हुए एक बरनोल दे और एक सलाह दे कि जलन ज्यादा होने पर टूथपेस्ट नील या रत्न ज्योत का प्रयोग भी कर सकते हैं। हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा, ये लिखा जा रहा है। सदफ जफर है, उन्होंने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक भाजपा को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि लाख होर्डिंग पोस्टर फाड़ो, निकलेगा तो हीरो। हैशटैग मिले कदम जुड़े वतन, हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा, हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा, ये लिखा गया है। आप देख लीजिए तस्वीर भी राहुल गांधी की जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही कि वो कैसे गरीबों से मिल रहे हैं, बच्चियों से मिल रहे हैं, और लोग जो उनसे मिलना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो भारत को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा हो रही है, और वो तोड़ने वाले जो लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं वो बौखलाए हुए, इसीलिए पोस्टर फाड़ रहे हैं। लेकिन कितना भी पोस्टर फाड़े, फटा पोस्टर निकला हीरो, शायद वही होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।